जब भी चुनाव होता है 15 साल पहले कहा था, 20 साल पहले कहा था, जंगल आज बोल के इमोशनली ब्लैकमेल करके जीत जाता है, तब स्टूडेंट सबके बड़ी पिटवाता है। मैडम क्या चाहते हैं, लेकिन इस बार हम लोग इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होंगे। देख लीजिए, यही है नीतीश कुमार का दारू। क्या बोल रहे हैं भैया? नहीं, यही है फुल मॉडल नीतीश कुमार का, फुल मॉडल। दारू पी के मेरे पास खड़ा है, कहता क्या साबुत है। स्टूडेंट पे अत्याचार बहुत है और लड़का पे तो है ही। लड़के पीड़ित हैं। लड़के बहुत पीड़ित हैं, बात तो सही है। हर चीज़ से, या तो वो पढ़ाई हो या तो फिर वो प्यार हो, हर चीज़ से वो। सूचना आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। दही चूड़ा पॉलिटिक्स जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शुरू हो चुका है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान और एनडीए को लेकर जो है वो विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद अभी पशुपति पारस को लेकर बात जो है वो सामने आई है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले। इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है, जनता से जानेंगे कि इन बातों में वाकई कोई सच्चाई है या फिर सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो है लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। क्या लग रहा है, सच में हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि एनडीए के साथ वो रहकर वो जान चुके हैं कि एनडीए हो गया, बीजेपी हो गया, ये सब झूठ बोलकर जनता को बलगलाते हैं। तो इसीलिए वो जान गए हैं कि एनडीए में रहने से मेरा भी क्रेडिट खराब होगा। ये लोग विकास नहीं करेगा, सिर्फ हवा में बात करते हैं। तो इसीलिए वो आरजेडी में आ रहे हैं। तो पशुपति पारस जी और तेजस्वी जी दोनों मिलकर विकास करेंगे। ताकि बोला जा रहा है कि एनडीए में उनको जगह नहीं मिली, इसीलिए वो राजद में जाने वाले। जगह नहीं मिली वो बात नहीं है, क्योंकि देखिए वो जान चुके हैं कि ये लोग तो झूठ बोलता है, बिहार के जनता को बुड़बक बनाता है। जगह भी मिल जाएगा तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि लोग झूठ बोलता है, काम कुछ करना धरना है नहीं, खाली जनता को बलगलाना है। तो ये जान चुके हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में। और देखिएगा जब पशुपति पारस जी और तेजस्वी जी साथ में होंगे तब देखिएगा बिहार का विकास, क्योंकि 24 में अधूरा रह गया है तो 25 में पूरा करने आएंगे तेजस्वी जी और पशुपति पारस जी। एनडीए का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा फिर? एनडीए का क्या होगा जो अब तो समय आएगा तो पता ही चल जाएगा। एनडीए का क्या होगा, जितना जनता को झूठ बोलकर बलगला है उतना जनता बलगला देगा 25 में उनको। जैसे जनता को आप बुड़बक बनाइएगा तो जनता के वोट से न जीतिएगा चाहे हारिएगा, तो जनता भी आपको निर्णय ले। इस बार मतलब नीतीश कुमार को जनता नहीं देखेगी। इस बार तेजस्वी बिहार में तेजस्वी सरकार है। बिहार में एकदम बिल्कुल तेजस्वी। अगर विकास लाना चाहते हैं तो तेजस्वी लाइए, अगर विनाश लाना चाहते हैं और कमर लाठी से तोड़वाना चाहते हैं तो नीतीश कुमार ले आइए। कितना सहमत है? बोला जा रहा है पशुपति पारस जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाला है, सच में? देखिए, कोई किसी में शामिल हो उससे हम सहमत और न समझ से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हम किसी पार्टी के प्यारा है, ना तो हम कोई नेता हमारा प्यारा है, ठीक है। हम बिहारी है, हम बिहार के लिए सोचते हैं, और जो भी आदमी हमारे बिहार के लिए अच्छा सोचेगा, बिहारियों के लिए अच्छा सोचेगा, हम उसके साथ हैं। अब पशुपति पारस को सीट मिलेगा उधर तो उधर चला जाएगा, उधर मिलेगा तो उधर चला जाएगा, तो ये लोग का कोई वैल्यू है हम समझते नहीं है। सिस्टम में 3 लोग हैं, विकास में कोई योगदान नहीं होगा उनका। कोई योगदान नहीं होगा, ये लोग की अपनी लोभी है जी। अगर 2 सीट कम कर दीजिए तो अभी तुरंत बदल के उस पला में चल जाएगा, उधर 2 सीट कम कर दीजिए तो उधर से बदल के इधर आ जाएगा। बिहार में मुख्य चेहरा 3 है, नीतीश, एक बीजेपी का भी जो भी हो जाए, एक तेजस्वी। और इन सारा में से हम एग्जाम्पल ले तो हमारे लिए तेजस्वी यादव बहुत अच्छे हैं, जो अच्छे काम किए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं तेजस्वी के सपोर्ट करें, और उनके साथ में जो भी आए वो हमारे लिए ठीक ही होंगे। और एनडीए का इस बार कोई चांस है कि नहीं नीतीश कुमार जी का? वो तो अंधभक्त के ऊपर डिपेंड करता है मैडम। अंधभक्त क्यों? अगर अंधभक्त चाहेंगे तो फिर से बीजेपी आ जाएंगे, और अंधभक्त नहीं चाहेंगे, इस बार तो अभी पुलिस से पिटवाए हैं नीतीश जी, और अगर दोबारा लाते हैं तो कहीं आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे मोदी जी, है ना। अभी और कोई विकास नहीं किया नीतीश। मतलब क्या विकास किया ना मैडम, पुलिस को आतंकवादी से ज़्यादा पीट रहा है। अब कितना विकास लीजिएगा, अब इससे भी और ज़्यादा विकास तो वही आर्मी बुलाना पड़ेगा स्टूडेंट को पीटने के लिए। तब चाहते हैं कि अब स्टूडेंट को पीटने के आर्मी बुलाए तो फिर से नीतीश लाइए, नीतीश को लाइए, फिर से आर्मी से पिटवाया जाएगा, पुलिस से नहीं मानिएगा। तो जब भी चुनाव होता है 15 साल पहले कहा था, 20 साल पहले कहा था, जंगल आज बोल के इमोशनली ब्लैकमेल करके जीत जाता है, तब स्टूडेंट सबके बड़ी पिटवाता है। मैडम क्या चाहते हैं, लेकिन इस बार हम लोग इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस बार हम लोग काम पे वोट करेंगे, शिक्षा रोजगार पे वोट करेंगे। और शिक्षा रोजगार की अगर कोई बात करने वाला है बिहार में, अगर रोजगार की बात करने वाला है तो तेजस्वी यादव है। अच्छा, शिक्षा रोजगार का बात किया, अभी नया देख ही रहे होगे कि प्रशांत किशोर बहुत लड़ रहे थे बीपीएससी स्टूडेंट के लिए। अभी मरीन ड्राइव पे कैंप भी लगाए हैं, सत्याग्रह आश्रम शुरू किए हैं। आज जो देश की हालत खराब हुई है और एक देश में जुमलाबाज प्रधानमंत्री मिला, उसका कारण ही प्रशांत किशोर है।
प्रशांत किशोर के जुमलाबाजी से मोदी जी जो है पीएम बन गए। अब जो दूसरे को जिताने के लिए इतना बड़ा जुमलाबाजी रचा है तो खुद नेता बनना है तो कितना बड़ा जुमलाबाज बनेगा। रह गई बात, और दूसरी बात वो तो प्रशांत किशोर की वजह से तो स्टूडेंट का मुद्दा ही खत्म हो गया। अगर आपको दिखाई दे तो प्रशांत किशोर की वजह से स्टूडेंट का मैडम मुद्दा खत्म हो गया, स्टूडेंट को नहीं मिला। सोचने वाले समझ लेंगे, समझे। ऊपर से गांधी जी भी अगर जिंदा होते तो दोबारा मर जाते प्रशांत किशोर को देख के। क्या कहेंगे भैया, कितना सहमत है? बोला जा रहा है पशुपति पारस जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं, सच में ऐसा होगा? देखिए, पशुपति पारस जी अगर गठबंधन में शामिल होंगे तो उनका पासवान जी का वोटर जो है आरजेडी को मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। इससे फायदा होगा आरजेडी, फायदा होगा और इससे थोड़ा मजबूती मिलेगा आरजेडी को। पशुपति पारस जी अगर महागठबंधन में आ जाते हैं तो एनडीए को कोई नुकसान होगा कि नहीं? एनडीए को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एनडीए पहले से मजबूत है और एनडीए रहेगा मजबूत। अब बिहार में जहां तक बात किया जाए तो एनडीए अपना सरकार ही बनाएगी। एनडीए सरकार बन, एनडीए एकदम कंफर्म एनडीए सरकार अपना ही बनाएगी। क्यों? इंडिया गठबंधन में आरजेडी एमवाई समीकरण भी कर लिया, पशुपति पारस भी जा रहे हैं, तो कुछ तो चांस हो। कुछ भी हो जाएगा तो शुरू से ही एनडीए मजबूत है और एनडीए मजबूत रहेगा। एनडीए अपना सरकार चुन चुकी है, अब बनेगा एनडीए ही अपना सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे, पशुपति पारस शामिल होने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन? हाँ, तो शामिल होना ही था। अच्छे लोगों के साथ शामिल होता है। ये अच्छी पार्टी नहीं है? एक बात बताइए, अगर यदि अच्छी पार्टी रहती तो अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, युवा को पीटा नहीं जाता। अच्छी सरकार रहती तो युवा को पीटा नहीं जाता। बीपीएससी वाले युवा को पीटा गया है, छात्र को पीटा नहीं जाता। ये सब कहने की बात है, लेकिन कोई फायदा होगा कि नहीं आरजेडी को अगर पशुपति? फायदा ही फायदा होगा। नुकसान कहाँ दिख रहा है आपको? नुकसान कहाँ दिख रहा है? फायदा ही फायदा होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। फायदा ही फायदा होगा। एनडीए को नुकसान होगा? एनडीए को नुकसान नहीं, भारी नुकसान। नुकसान क्या बोल रहे हैं जी? भारी नुकसान बोलिए, भारी नुकसान होगा। सहमत है अंकल बात से? नुकसान होगा अगर पशुपति पारस शामिल हो गए इंडिया गठबंधन में तो? इंडिया गठबंधन में प्लस में आएगा इंडिया गठबंधन। और एनडीए जो है ना, जिसको आप बीजेपी शासक बोलते हैं, प्रमुख बोलते हैं, उनका नया बयान देखिए कि बिहार के ऊपर गाली देता है। दिल्ली में सुन रहे हैं ना, जो हम लोग को जात को गाली देता है, ब्राह्मण को गाली देता है। जिस दिन वो बिहार आ गया उसको नंगा खींच के मारेंगे, वो चाहे जो ऑफिस में रहे। वो बिहार वाले को गाली देता है बीजेपी वाला। जिस दिन वो बिहार टप गया सुजे वाला, उसको इतना जूता मारेंगे, इतना जूता मारेंगे, उसका नानी याद दिला देंगे। रहा यहाँ का बीजेपी और जदयू गया काम से बिहार से, क्योंकि भस्मासुर नाम भी है, भस्मासुर वाला कमो करता है। ले देखिए, विकास नहीं किए हैं तो बिहार का? क्या विकास किए हैं जी? सड़क पुल बनवा दिए, शिक्षा पे काम किए, ना स्वास्थ्य पे काम किए, ना बेरोजगारी पे काम किए, ना पलायन पे काम किए। आप किस पे काम किए? और दिन रात बच्चा को, जो युवा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको तो महंगा पड़ेगा। बीजेपी और जदयू दोनों को पड़ेगा। अच्छा, शिक्षा का बात किया। अभी शिक्षा के लिए देखिए प्रशांत किशोर मरीन ड्राइव पे कैंप भी लगा दिए हैं, तो वो भी तो सोच है ना शिक्षा का? वो तो भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिए। बीजेपी का बी टीम है। नहीं तो अभी तक में विद्यार्थी को री एग्जाम का स्टेटमेंट मिल गया होता। हुआ ना, हाईकोर्ट में याचिका दर्ज हुई। आपको लगता है कि हाईकोर्ट से विद्यार्थी के पक्ष में स्टेटमेंट आएगा क्या? भूल जाइए, वहाँ बोरिया का बोरिया पैसा पहुँच गया हाईकोर्ट। क्योंकि सारा देख लीजिए, यही है नीतीश कुमार का दारू। क्या बोल रहे हैं भैया? नहीं, फुल मॉडल नीतीश कुमार का फुल मॉडल दारू पी के मेरे पास खड़ा है, कहता क्या साबुत है? देख लिए ना, देख लीजिए। ये विकास मतलब हुआ तो आरजेडी की सरकार में होगा। देखिए, आरजेडी, इसलिए हम लोग आरजेडी को प्लस कर रहे हैं कि वो जो जितना देर 17 में न रहा तेजस्वी यादव, वो काम किया। नीतीश कुमार बोलता था तुम अपना बाप घर से पैसा लाएगा, अभी किसके बाप के घर से पैसा लेके दे रहे हैं? नौकरी तो हम तो वही समझेंगे जो तेजस्वी कहा वो नौकरी दिया ना जी। नौकरी कौन दिया? इससे पहले काहे ने दिए थे नीतीश कुमार? अभी जो इतना तरह का नंगा नोच हो रहा है, काहे ने बोल रहे हैं? मुंह में क्या ठेपा घुस गया है? अच्छा, आप युवा है, एक युवा होने के नाते क्या लगता है कि विकास हुआ है कि नहीं बिहार? देखिए, हम दो ही बात बोलना चाह रहे हैं, एक तो पूरे भारत में लेके और एक बिहार के लेके।
बिहार में मतलब लड़का है जो जिस पे बहुत अत्याचार हो रही है, तो सबको पता है। एक बात यह है कि बिहार में बहुत स्टूडेंट पे तो बहुत अत्याचार हुआ ही है, आप भी देख सकते हैं। और एक की लड़का ये है कि लव मैरिज शादी करता है या अरेंज मैरिज शादी करता है, ये मेरी मुद्दा, ये सबसे बात अलग ही है, ठीक है। जो दुनिया में आप देख भी रहे होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उनका डिवोर्स होता है जो भी, और उनके बाद जो लड़की होती है वो कितनी बेशरम होती है, पैसा ले के अलग होती है। हमको ये सरकार से कहना है कि मतलब जो पैसा जब वो ले लेती है तो क्या उनको वो खुशी मिल जाती है? अगर जो पैसा ना लेके वो डिवोर्स होगी तो वो उनको खुशी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत गलत है, ये भारत सरकार को नियम चेंज करना चाहिए। लड़का बहुत तकलीफ में होता है, ठीक है। भारत सरकार से हट के थोड़ा मुद्दा है, बिहार सरकार पे आते हैं। बिहार के विकास को लेकर क्या लगता है, नीतीश कुमार की सरकार में विकास हुआ है? कोई भी सरकार आ जाए यही धंधा यहाँ का रहेगा, इससे कोई होना जाना नहीं है। देखिए, विकास करने वाले राज्य स्टेट कर चुके हैं विकास, ठीक है। बिहार यही रहेगा और यही रहते रह जाएगा, ठीक है। किसी का अच्छा, आप क्या करते हैं, रोजगार यहाँ पे है कि नहीं? रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और स्टूडेंट पे अत्याचार बहुत है और लड़का पे तो है ही। लड़के पीड़ित हैं। लड़के बहुत पीड़ित हैं, बात तो सही है। हर चीज़ से, या तो वो पढ़ाई हो या तो फिर वो प्यार हो, हर चीज़ से वो। तो इस वक्त हम आम जनता के बीच मौजूद थे। आम जनता की राय आपने सुनी कि आखिर पशुपति पारस को लेकर जो बातें और विवाद सामने आ रहा है कि वो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।